सर्दियों में क्या होता है, बहुत सारे हमारे बीमारियां बढ़ जाती है। सबसे कॉमन बीमारी है सर्दी में, जैसे फ्लू, जुकाम, सर्दियाँ, खांसी। ये बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं आजकल। तो इसमें आपको क्या करना है कि गर्म पानी पीना है, गर्म कपड़े पहनने हैं और हैंड हाइजीन करना है, हैंड वॉशिंग करना है। सर्दी शुरू होने से पहले वैक्सीन का यूज़ करना है, तो वैक्सीन लगाएंगे आप, गुनगुना पानी पिए। और दूसरा होता है इसमें, जैसे सीओपीडी, अस्थमा जिसको पहले से है, वो ट्रिगर हो जाता है, वो बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि ठंड में क्या होता है, ये चीज़ें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, वो बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को बचने के लिए आपको हमेशा, आपको जो पहले से सीओपीडी अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको आपको क्या करना है कि इनहेलर का यूज़ करना है, और जो दवाइयाँ पहले से चली उनको डेली दवाइयाँ लेनी है, और मास्क का यूज़ करना है। जहाँ भी जाओ ठंड से बचने के लिए सबसे बढ़िया है मास्क का यूज़ करिए। साइनोसाइटिस के पेशेंट जो होते हैं, क्योंकि ठंड हवा, सूखी हवा में क्या होता है, नेज़ में कंजेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, नाक में बंद हो जाती है बच्चों में। तो आपको एलर्जिक की दिक्कत है, साइनोसाइटिस की दिक्कतें बढ़ जाती है। तो वो चीज़ से आपको बचने के लिए आपको गर्म पानी लेना है, या उसमें मास्क का यूज़ करना है। में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। क्यों, ठंड में क्या होता है, हमारी वेसल्स सिकुड़ जाती है, बीपी का रिस्क बढ़ जाता है, बीपी बढ़ने लगता है, और उससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। जिसको पहले से बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको ज़रूर ही आपको हेल्थ चेकअप कराना है, डॉक्टर के पास जाना है ठंड शुरू होने से पहले। और जिसको नहीं है, एक बार कम से कम अपना बीपी चेक कराना है, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट ठंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, ठंडियों में एक और चीज़ होती है, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। जिसका भी पहले से जोड़ों में दर्द है, नहीं है भी, तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। जोड़ों में ठंड में क्या, ठंड की वजह से जॉइंट हमारे स्टिफ हो जाते हैं और पेन बढ़ने लगता है। तो आप कुछ सिकाई कर सकते हैं, गर्म गुनगुने पानी की सिकाई कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज करनी है, उससे आपको जॉइंट का मूवमेंट बना रहेगा और पेन कम रहेगा। और जो पहले से दवाई लेते हैं, उनको दवाई रेगुलर लेनी है। इसमें बच्चों में भी ठंड में बहुत सारे इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन बच्चों का, जैसे वीजिंग है, ब्रोंकाइटिस है, और कान का इन्फेक्शन है, और चेस्ट में भारीपन, चेस्ट पेन होने लगता है बच्चों में। सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है ठंडी में। तो बच्चों का विशेष ध्यान रखें ठंड शुरू होने से ही, कि गर्म कपड़े पहनाएं बच्चों को, या कोई भी एलर्जी है उस बच्चों को तो उसका ज़्यादा ध्यान रखना है। गर्म कपड़े पहन के, या गुनगुना पानी पीना, पानी खूब सारा देना बच्चों को। ठंड में एक और चीज़ होती है, हमारे पाचन संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती है, हमारे एसिडिटी, गैस, या हमारे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको हाई फाइबर वाली डाइट लेनी है, गुनगुना पानी पीना है, और हल्की एक्टिविटी जरूर करनी है। इससे आपको ये चीज़ें कम रहे। ठंड में एक और चीज़ होती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि धूप जो होती है, हमें हल्की धूप पड़ती है ठंडियों में, उसके लिए विटामिन डी की बहुत कम हो जाती है। आपको जरूर से, आप दिन के टाइम में 15 to 30 मिनट्स एटलीस्ट आपको धूप लेनी चाहिए, और जो विटामिन डी रिच वाले फूड हैं वो लेना चाहिए। विटामिन डी की कमी होती है तो बहुत सारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारे लोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो उससे हमें बीमार होने का रिस्क बढ़ जाता है उसमें। अगर कुछ ठंडे वाले इलाके में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा ठंड एक्सपोजर होता है जहाँ पर, और उनके हाथ में फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, एक्सट्रीम ठंड में क्या होता है, तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं आपके। ये टिप्स जो होते हैं, फिंगर टिप्स, टो टिप्स, या नोज का टिप्स हो गया, ईयर का टिप्स हो जाते हैं, सुन पड़ जाते हैं, ये कभी कभी जम जाते हैं। आपको उसके लिए ग्लव्स पहनिए, सॉक्स पहनिए, या फिर आप जो वैसलीन का यूज होता है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया भी तब होता है जब हम एक्सट्रीम ठंड में लंबे टाइम तक रहते हैं, तो हमें कभी किसी किसी को क्या होता है, सिवरिंग हो जाती है। और उसके लिए आपको क्लोथिंग, अच्छे गर्म कपड़े, या अच्छे गर्म पानी पीना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ से बच सकते हैं। दोस्तों, हम सर्दी में सुरक्षित रह सकते हैं अगर हम सही प्रिकॉशन ले लें। बहुत सारी बीमारी से आप सुरक्षित रह सकते हैं। थैंक यू। शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और जो प्रिकॉशन नहीं करते हैं। थैंक यू दोस्तों।